शुरू करें। ओके, तो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर दिया था और अब करने वाले हैं फ्यूचर वाला। ओके, फ्यूचर सिंपल में, सिंपल का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट है। ओके ना, सिंपल का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव। राइट, प्रोग्रेसिव भी है और एक नाम भी है इम्परफेक्ट। ठीक है ना? क्या है? कॉन्टिन्यूअस का तीन नाम है, कॉन्टिन्यूअस भी है, प्रोग्रेसिव भी है, इम्परफेक्ट भी है। ओके, तीनों इक्वल है, एक ही चीज है, मतलब तीन उसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया है। ओके ना? सिंपल का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट है। अगर लूसेंट बुक फॉलो करोगे ना, उसमें सिंपल को इंडेफिनिट बोला है। ओके, और अगर आप एनके अग्रवाल फॉलो करोगे उसमें सिंपल बोला है। ओके ना? चलो, तो फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में शाल और विल आता है, वर्ब का V1 फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब तुम्हारा डाउट रहेगा कि सर शाल कहां पे लगाए, विल कहां पे लगाए? याद रखना, आई के बाद में और वी के बाद में हमें शाल लगाना है। क्या लगाना है? शाल लगाना है। आई के बाद में और वी के बाद में शाल लगाना है, और सभी के लिए हमें रेस्ट ऑल के लिए, सभी के लिए हम विल लगाना है। क्या लगाना है? विल लगाना है। तो याद रखना, ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, याद रखना, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर में हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश पढ़ रहे हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर विल यूज कर रहे हैं, शाल का यूज एकदम लुप्त कर दिया, बहुत कम होता है। दूसरी बात, आई और वी के लिए हम शाल लगा रहे हैं और सभी के लिए हम विल लगा रहे हैं, बट मॉडल में कुछ रूल्स है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट मतलब धमकी देना, विलिंगनेस, ऑर्डर, कमांड, ऐसे कुछ रूल्स है जिसमें हम इसको ना क्रॉस करते हैं। मतलब आई और वी के लिए हम विल लगाते हैं और सभी के लिए हम शाल भी लगाते हैं, पर उसको हम डील नहीं कर रहे हैं उस पार्ट को, क्योंकि हम मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना जानो, इतना समझ जाओ कि आई और वी के लिए हम शाल लगाएंगे और सभी जगह में हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। देखो, आई के बाद में क्या लगाओगे और उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? यह लगाना है। नेगेटिव में तो नॉट लगाना है ना, नॉट। आई के बाद में क्या लगाओगे? शाल लगाओगे, इस पे क्लिक करना है, शाल पे क्लिक करना है। ओके, ही के बाद में क्या लगाना है? वेरी गुड, विल लगाना है। यहाँ पे क्या होगा? विल होगा। शी के बाद में क्या लगाओगे? विल लगाओगे, विल नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा? शी विल नॉट। ओके ना? ही के बाद में क्या लगाओगे? विल नॉट। कहाँ है विल नॉट? इधर, एकदम आसान है ना। ए के बाद में क्या लगाओगे? ए के बाद में शाल बोला मैंने, आई और वी के बाद में शाल बोला ना। ए के बाद में क्या लगाओगे? विल लगाओगे, विल दे। कहाँ है विल? इधर। ये होगा नहीं, 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 होगा नहीं। अभी बोलो, वी के बाद, वी के पहले क्या लगाना है? शाल लगाना है, क्योंकि मैंने बोला है आई और वी के लिए क्या लगाना है? शाल लगाना है। ये होगा नहीं, होगा नहीं। इधर क्या होगा? शाल होगा। ही के पहले क्या लगाना है? विल लगाना है, शाल नहीं लगाना है। नेक्स्ट, वी के पहले क्या लगाना है? शाल लगाना है, विल नहीं लगाना है। तो हमारे कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम फ्यूचर सिंपल कहते हैं ना, कहते हैं, हो गया फ्यूचर सिंपल। अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैंने एक बात कई बार बोल चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? वर्ब का V4 लगाते हैं, वर्ब का V4 लगाते हैं। V4 मतलब क्या होता है? आईएनजी फॉर्म हम बोलते हैं। याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर याद रखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक बी भी आता है ना। तो आई के बाद में क्या लगाएंगे? विल बी और शाल बी। शाल बी, विल बी नहीं, विल के बाद में विल बी और शाल बी। शाल बी, विल बी नहीं ना। ही शी के बाद में क्या? विल बी और शाल, विल नॉट बी और शाल नॉट बी। विल नॉट बी, शाल नॉट नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शी है,
शी के बाद में शी विल नॉट बी डांसिंग। ओके, दे के बाद में क्या लगाओगे? दे के बाद में क्या लगाओगे? विल नॉट बी या शैल नॉट बी? विल नॉट बी, शैल नॉट बी नहीं। यू के पहले क्या लगाओगे? विल बी, विल इधर, बी इधर, है ना? मतलब ये वाला नहीं। नहीं, आई के पहले क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। शैल इधर, बी इधर, मतलब कौन सा वाला हुआ? ये वाला नहीं। नहीं, इधर हाउ लॉन्ग, दे के पहले क्या लगाओगे? शैल या विल? विल लगाओगे। विल इधर, बी इधर, मतलब ये शैल भी नहीं। अभी हाउ मच, यू के पहले क्या लगाओगे? विल लगाओगे, बी लगाओगे इधर, मतलब ये वाला नहीं, शैल भी नहीं। हो गया? हो गया। तो ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अभी है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव देन वर्ब का V3 देन ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है। समझ आया? यहाँ पे हैव भी लगाना है, और याद रखना गलती से हैज मत लगा देना, क्योंकि ये शैल और विल ना मॉडल होता है, और मॉडल के बाद में ना एक रूल याद रखना, मॉडल के बाद में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? भी ऑन आता है। तो ये देखो, हैव जो है ना ये वर्ब का भी ऑन है, और हैज जो है ये वर्ब का V5 है, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। कभी भी हैज मत लगा देना। ऐसा कुछ बच्चे सोचते होंगे, सर यहाँ पे तो राम था, राम विल हैज डन, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि विल हमारा मॉडल होगा ना, तो मॉडल के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? V1 आना चाहिए। हैज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V5। तो मॉडल के बाद में कभी V5 आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी आने वाला ही नहीं है। तो इधर देखो, ये तो वर्ब का V3 दिया है ना, ये V3 दिया है, ये सारा V3 दिया है, ये सारा V3 है, सारा ये भी V3 है। ये रीड का भी ना तीनों फॉर्म इक्वल है, याद रखना। पुट का किस का तीन फॉर्म इक्वल है? पुट का चुप कर, थोड़ा सुनो, एक एक करके बोलते हैं हम लोग। पहला तो कट का तीनों फॉर्म इक्वल है, कट है ना। फिर नेक्स्ट बोलो, पुट का तीनों फॉर्म इक्वल है, पुट। और रीड का तीनों फॉर्म इक्वल है, रीड। पर इसको ना रीड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और किसका? शट का तीनों फॉर्म इक्वल है, क्या? शट। और किसका? और कोई है? ऐसा तुम 10 बना के लाओ अगर मिलेगा तो। ठीक है ना, जिसका तीनों फॉर्म इक्वल है। तो अभी देखो, ये तो वर्ब का V3 दिया, आई के बाद में कौन सा होगा? आई शैल हैव। वी के बाद में वी क्या? शैल हैव। राम के बाद में क्या? विल नॉट हैव है ना। हैव। अभी दे के बाद में विल नॉट हैव। यहाँ पे राम विल, दे के बाद में, दे के पहले विल, दे हैव। ये देखो, गॉन तो V3 दिया है फॉर्मूला में, V3 तो यहाँ पे गिवन है। ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य था। किस तरह के वाक्य था? प्रश्नवाचक या क्वेश्चन सेंटेंस था। इधर देखो, विल है, वी है, क्या लगाना है? शैल लगाना है। इधर है, ये तो आपका V3 है। आई के पहले क्या लगाना है? इधर कौन सा हुआ? इधर ये वाला हुआ, इधर ये वाला हुआ, इधर लास्ट में ये कौन सा वाला हुआ? लास्ट में कौन सा हुआ? शैल हैव हुआ। इधर हाउ डैश वी मेट हिम। इधर हमने क्या लगाया? शैल लगाया। इधर हैव लगाया। हाँ, हैव लगाया। इधर बोलो, कब लगा? लास्ट वाला क्या होगा? वी के पहले शैल,
उसके बाद have, have, कौन सा होगा? चलो बस इतना ही पीडीएफ था। इसके बाद और एक टेंस आता है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो यहाँ पे नहीं है, तो बस नहीं बनाया गया तो इतना पढ़ो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लेना, जिसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका अलग से पढ़ लेना। मैंने किस पायरा दिया उसके अंदर है। ओके, चलिए यहाँ तक रखते हैं हम। आई होप कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इसको प्रिपरेशन करना है और पूरे टेंस को आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। प्रत्येक टेंस के लिए आप 10-10 सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, और जो फॉर्मूला है तो इसमें मैक्सिमम तो गिवन है, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए टेंस इंप्रूव करने के लिए। चलिए बाय।